दीवान मोहकम चंद खालसा आर्मी के सबसे मुमताज़ रहनुमाओं में से एक बन गया। वो अटक की जंग में फ़ौजों के सरबराह थे, जिसने दुरानी सल्तनत के वज़ीर फ़तेह खान और दोस्त मोहम्मद खान को शिकस्त दी थी। उनके बेटे दीवान मुलराज चोपड़ा मुल्तान के आखिरी पंजाबी हुक्मरान ने एंग्लो सिख जंगों में सिख सल्तनत के ज़वाल के बाद मुल्तान पर बरतानवी तसल्लुत के ख़िलाफ़ सिख बगावत की क़यादत की। उसे मुल्तान के मुहासरे के बाद गिरफ्तार करके मौत के घाट उतार दिया गया। पूर्णिमा धवन ने बयान किया कि जाट बरादरी के साथ मिलकर खत्रियों ने मुग़ल सल्तनत की तोसी से काफ़ी फ़ायदा उठाया। हालांकि दोनों गिरोहों ने पंजाब के मैदानी इलाकों में सिखों की खुद मुख्तारी की मुहिम में गुरु हरगोबिंद की हमायत की थी। 1830 की दहाई में खत्री बर्धमान, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और हज़ारा जैसे अजला में गवर्नर के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन मुग़ल हुकूमत से आज़ाद थे। खत्रियों का दावा है कि वो खश्तरी हैं, जबकि कुछ मौरखीन खत्रियों के खत्रिया वरना के होने के दावे से मुत्तफिक हैं। बहुत से दूसरे नहीं मानते। कुछ मौरखीन के मुताबिक अगरचा उन्होंने तिजारती या दीगर पेशा वराना तौर पर मतनुआ पेशों जैसे ज़राअत में हिस्सा लिया, वो असल में खश्तरी थे। हिंदुस्तानी मौरख सतीश चंद्र की राय में खत्री और कायस्थ जैसी मखसूस ज़ातें हिंदू वरना निज़ाम में बिल्कुल फिट नहीं हैं। उनके मुताबिक खत्री ना तो वेश्या हैं और ना ही खश्तरी, बल्कि बराबर ताजर हैं। कुछ स्कॉलर्स शुमाली हिंदुस्तान की ज़ातों को मानते हैं, जैसे खत्री और कायस्थ को ताजर ज़ातें मानते हैं, जो माजी में होने वाली तालीमी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए आला दर्जे का दावा करती हैं। अनंत जांग के मुताबिक बहार के सारन ज़िला के खत्री वेश्या वरना के अग्रवालों और रास्तोगियों के साथ दुनिया की फ़हरिस्त में शामिल थे। जैकब कोपमैन भी इसी के साथ इत्तफ़ाक़ करते हैं और लिखते हैं कि अग्रवाल, खत्री और बुनिया आम तौर पर मुतवस्सत साफ़ सुथरी ज़ात के दर्जे के ताजर पस मंज़र के लोगों को ज़ाहिर करते हैं। अक्सर वेश्या वरना के तौर पर भी ये ज़ाहिर किए जाते हैं। कुछ का दावा है कि उनकी ज़ात जंगजू ज़ात है, जैसा कि नाम और तशबीहात खुद बताती हैं, लेकिन कुछ स्कॉलर्स इन दावों से इख्तलाफात भी करते हैं और खत्रियों को ताजर ज़ातों के तौर पर मानते हैं, जो अपनी मुआशी कामयाबी और तालीमी कामयाबियों के लिए आला हैसियत का दावा करते हैं। सोसन बेली का कहना है कि खत्रियों के पास खतीबाना रिवायात थीं और उनके बावजूद बरतानवी राज दौर में खत्री ज़ात की तंजीमों ने उनकी ज़ात को खत्रियों के तौर पर पेश करने की कोशिश की। इसी तरह के ज़ात पात की तस्बीह करने वाले ख्यालात मौरखपुरी ने लिखते हैं, जो खत्रियों के हिंदुस्तान की सबसे तेज़ तवाना और काबिल ज़िक्र नस्ल में से एक पुराने वैदिक खश्तरियों की खालिस औलाद और आर्याई शराफत की हकीकी नुमाइंदे के तौर पर बयान करते हैं। फौरी ने खत्रियों को उन राजपूतों से भी आला ज़ाहिर करने की कोशिश की जिनके खून को वो नापाक समझते थे। उन्हें कमतर कोलों या अबोरजीन्स के साथ मिलाया गया था। वो अपने ख्यालात को आज़ादी से कबल नस्ल के नज़रिया साज़ों की नुमाइंदगी करने के लिए समझती हैं। कुछ बयान करते हैं कि खत्रियों को शुमाली हिंदुस्तान के एक ज़ात पात के उन्वान से फ़ौजी और सहीफ़ा रिवायात के साथ शामिल किया गया। हरदीप सिंह सियान का कहना है कि खत्री अपने आप को खालिस वैदिक नस्ल के मानते हैं और इस तरह राजपूतों से बरतर समझे जाते हैं, जो उनकी तरह हिंदू वरना निज़ाम की खत्री की हैसियत का दावा करते हैं। M.N. श्रीनिवास का कहना है कि खत्री ने आज़ादी से कबल हिंदुस्तान की मरदमशुमारी में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वरना दावे किए हैं। 1911 में उन्होंने कोई वरना का दावा नहीं किया, जबकि 1921 और 1931 में उन्होंने बिलतरतीब खश्तरिया और वेश्या की हैसियत का दावा किया था। पंजाब के मुअर्रिख का कहना है कि पंजाब के खत्रियों के पास बरतानवी हुकूमत से खत्रिया की हैसियत का दावा करने का कुछ जवाज़ था। ताहम हकीकत यह है कि इस दावे को उस वक्त मंजूर नहीं किया गया था, जो वरना निज़ाम में उनकी मुबहम पोजीशन को ज़ाहिर करता है। अगरचा जोन्स खत्रियों को पंजाबी हिंदुओं की वेश्या ज़ात में से एक के तौर पर भी दर्जा बंदी करता है, लेकिन वो ज़ाहिर करता है कि उनकी समाजी हैसियत
19ویں صدی کے پنجاب میں اروڑا، سوڈ اور بنیوں سے زیادہ تھے۔ وہ ایبسن کا حوالہ دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ پنجابی کھتری جو ممتاز فوجی اور سول عہدوں پر فائز تھے روایتی طور پر اروڑوں، سوڈوں اور بنوؤں سے مختلف تھے۔ دوسری طرف پنجابی کھتری شہری عام طور پر خوشحال اور پڑھے لکھے تھے۔ اس طرح کھتریوں نے ان کی اعلیٰ کامیابیوں کی بنیاد پر لچکدار ورنہ درجہ بندی میں اعلیٰ سماجی مقام کی تلاش میں ویشیوں کی قیادت کی۔ اس طرح کی سماجی نقل و حرکت کی کوششوں کی پیروی پنجاب میں دوسرے ہندوؤں نے بھی کی تھی۔ میکلین نے انہیں ایک تجارتی ذات کے طور پر بیان کیا جس نے کشتری ہونے کا دعویٰ کیا۔ 19ویں صدی میں انگریز اس بات پر متفق ہونے میں ناکام رہے کہ آیا ان کے کشتری حیثیت کے دعوے کو قبول کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ میکلین کا خیال ہے کہ یہ الجھن اس وقت پیدا ہوئی جب کھتریوں نے تجارتی پیشوں کا تعاقب کیا نہ کہ فوجی۔ تاہم وہ مزید کہتے ہیں کہ ویشیا کے قبضے کی یہ حقیقت ان کی اصل خرافات کھتری سے لفظ کشتری کا ممکنہ اخذ، ان کے بڑے جسمانی قد، دوسرے پنجابیوں کی طرف سے انہیں دی گئی اعلیٰ حیثیت کے ساتھ ساتھ سرسواد کی رضامندی سے متوازن تھی۔ برہمن ان کے پادری ان سے پکا ہوا کھانا قبول کریں۔ سکھ کھتریوں کے معاملے میں ان کا کھتریہ دعویٰ روایتی ہندو ذات پات کے نظام کے خلاف ایک متضاد رویہ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ گرو گرنتھ صاحب میں واضح ہے جو ایک طرف ہندو ذات کی تمثیل سے اوپر اٹھتا ہے اور دوسری طرف کھتری گروہوں کو اپنے عقیدے کے جنگجوؤں کے ایک گروہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کشتری ورنا کے ساتھ ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں پنجاب میں آریہ سماج کے زیادہ تر مرد ارکان کا تعلق اروڑا اور کھتری ذات کے تاجروں سے تھا۔ پنجاب میں کھتریہ ذاتیں جو رسمی طور پر اروڑوں اور کھتریوں سے اونچی تھیں ان کو بے اختیار کر دیا گیا تھا، اور اس طرح برہمن جنہوں نے اپنے سرپرستوں کو کھو دیا تھا انہیں ان غیر کھتریہ ذاتوں کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ کرسٹوف نے ان تجارتی ذاتوں کی آریہ سماج کی طرف کشش کو برطانوی دور حکومت میں ان کی خوشحالی سے منسلک سماجی نقل و حرکت کے ایک ذریعہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ انہوں نے این جی بیریئر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ آریہ سماج کے بانی دیانند سرسوتی کا فلسفہ ان ویشیا ذاتوں کے پنجاب سے اعلیٰ حیثیت کی خواہشات کا ذمہ دار تھا۔ راجستھان کے کھتریوں کو کم رسمی حیثیت کی مخلوط پر تلوما ذات کے طور پر بیان کیا، لیکن وہ کھتریہ باپوں اور برہمن ماؤں سے پیدا ہونے والی مخلوط ذات ہو سکتی ہے۔ بینکنگ، تجارت، زراعت اور خدمات راجستھان میں کھتریوں کے روایتی پیشے ہیں۔ ان میں خواندگی کی شرح قابل تعریف طور پر زیادہ ہے۔ ہندوستان کے صدر کے سابق پریس سیکرٹری اشوک ملک کا کہنا ہے کہ گجرات میں کھتریوں کے 2 گروہ تھے جو بالترتیب مغلوں کے حملے کے فوراً بعد اور اکبر کے دور میں پہنچے تھے۔ مورخ الذکر اپنے آپ کو سابقہ سے برتر سمجھتے تھے اور وہ گجرات میں آ کر اپنے آپ کو برہم کشتری یعنی کہ برہمن کشتری کہتے تھے۔ جب گجرات کی پرانی کھتری برادری نے ترقی کرنا شروع کی تو انہوں نے اپنے آپ کو برہم کشتریہ کہلوانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے نئی کھتری برادری خوفزدہ ہو گئی اور اپنے لیے نیئر برہم کشتریوں کا نام اختیار کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کمیونٹی گجراتی ٹیلس، جسے ہندوستان میں دیگر پسماندہ طبقہ سمجھا جاتا ہے، اپنے آپ کو کھتری کہلانے لگے۔ ممبئی یونیورسٹی سے مورخ وجے گیپچپ کا کہنا ہے کہ مہاراشٹرا میں برہمن نے مراٹھی کھتریوں یا کاشتیوں کی طرف سے ذات پات کی تئیں برطانوی غیر جانبداری کا فائدہ اٹھا کر رسمی طور پر نچلے درجے سے خود کو کشتریہ تک پہنچانے کی کوشش میں ناراضگی ظاہر کی۔ وہ ایک مراٹھی اشاعت کا ترجمہ نقل کرتی ہیں جس نے اس کی کوشش کے بارے میں برہمنی رائے دی تھی، ہر کوئی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بہت سے ہندو کھتریوں نے اپنے پہلے نومولود کو سکھ بنایا۔ بیٹیوں کی شادی کھتری ذیلی درجہ بندی کے اصولوں کے مطابق ہندو اور سکھ دونوں خاندانوں میں کی جاتی تھیں۔ پشاور اور راولپنڈی کے شہروں میں کھتریوں اور اروڑوں کے درمیان ہندو سکھ باہمی شادیاں عام تھیں۔ وہ ہنگلاج ماتا، چندی ماتا، شیو
हनुमान और विष्णु के अवतारों की पूजा किया करते हैं। उनमें सांपों और दरख्तों जैसी टोटीमी अलामतों की पूजा आम हुआ करती थी। विद्या वासिनी के भजन पढ़ते हुए शोले पर मुराकबा एक आम अमल था और मुर्दा आबा अजदाद की ताज़ीम की जाती थी। वो बिलतरतीब विष्णु मत और शिकत मत के फ़िरक़ों के साथ अपनी वाबस्तगी के लिहाज से सब्ज़ी खोर और गैर सब्ज़ी खोर हैं। आर्य समाज, नेर नकारी और राधा स्वामी के फ़िरक़ों की भी पैरवी की जाती है। सिख खत्री तमाम 10 सिख गुरुओं मुख्तलिफ खत्री कबीलों से थे। गुरु नानक के इब्तदाई पैरोकार खत्री थे, लेकिन बाद में जाटों की एक बड़ी तादाद इस मज़हब में शामिल हो गई। खत्रियों और ब्राह्मणों ने इस मुतालबे के मुखालफत की कि सिख अपनी ज़ातों और ख़ानदानों के मखसूस रसूमात बशमूल पुरानी रसूमात को एक तरफ रखें। भापा, जिसका तलफ़्फ़ुज़ पहापा है, इस एक ऐसी इस्तिलाह से है जो तज़हीक अमेज़ मैनुओं में उन सिखों को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती है जिन्होंने तकसीम के दौरान जदीद दौर के पाकिस्तान के पठार इलाके को छोड़ दिया था। ख़ास तौर पर खत्री और अरोड़ा ज़ात के वो लोग थे। भापा रावलपिंडी के इलाके में बोली जाने वाली पटवारी बोली में बड़े भाई का तर्जुमा करते हैं। मैकलोड खत्रियों और अरोड़ों का हवाला देते हुए कहते हैं कि ये इस्तिलाह आम तौर पर जाटों की तरफ से उन ज़ातों के सिखों के ताए नाराज़गी का इजहार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ अरसा पहले तक ये शाइस्ता कंपनी या प्रिंट में कभी इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन आज ये लफ्ज़ खुलेआम इस्तेमाल होता है। बेर नदरपाल सिंह के मुताबिक जाट सिख सिर्फ अपने आप को सिख समझते हैं और खत्रियों को भापास समझते हैं। नकोला मौनी की राय में जाट सिख अरोड़ा सिखों को हिंदू पंजाबी समझते हैं, जो सिख मज़हब को अकेले जाटों के लिए महफूज रखते हैं। यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर बपतिस्मा याफ्ता अरोड़ा को भी सिख मानते हैं। मुसलमान खत्री मौरख BN पुरी के मुताबिक मुस्लिम खत्री पंजाब में आम तौर पर खोजा के नाम से जाने जाते हैं। पश्तूनों के खटक कबीले को खत्रियों से निकाला जाता है, लेकिन 1883 की किताब पंजाब और शुमाल मगरबी सरहदी सूबे के कबाइल और ज़ातों की लुगत के मुताबिक उसकी नस्ल के एतबार से तकसीम किया गया था। अरोड़ा एक कम्यूनिटी है जिसे लेवी खत्रियों की ज़ेली ज़ात के तौर पर बयान करता है। ये पंजाब और सिंध के इलाके में पैदा होते हैं। ये नाम उनके आबाई मुकाम अरोड़ा से माखूज़ है और इस कम्यूनिटी में हिंदू और सिख दोनों शामिल हैं। सिख मत एक मौरख के मुताबिक रवायती तौर पर अरोड़ा अगरचे निस्बतन ऊंची ज़ात के खत्रियों से कमतर थी, लेकिन अब ये फ़र्क रफ्ता रफ्ता कम हो गया है। खत्री अरोड़ा की शादियां आजकल नामालूम नहीं हैं। लोहाना, भाटिया और भानोशाली कलाड मार्कोटोस के मुताबिक भाटिया और लोहाना जैसी ज़ातें खत्रियों के करीब थीं और उनसे शादीशुदा भी थीं। एक और मौरख ने जिक्र किया है कि जब 18वीं सदी में मुल्तान जैसे पंजाब के शहरों से सिंध पहुँचे तो बहुत से खत्री और भाटिया लोहाना में शामिल हो गए थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि खत्री, लोहाना और अरोड़ा जैसे बरादरियों का शजरे नसब हंगोला पुराण की तरकीब में बयान किया गया है, जो उन सब को एक अफसानवी तारीख दास्तान में लाता है। उन्होंने ये भी नोट किया कि खत्रियों और लोहानों के दरमियान आम खुराफात पाई जाती हैं। कुछ मेंबरान तकरीबन 10% या 15% सिंधी लोहाना ने मुकामी हुक्मरानों के लिए काम करना शुरू किया और इसलिए उन्होंने खत्रियों और लोहानों से आला मुकाम हासिल किया। ये लोग अमल के नाम से मशहूर हुए, जबकि जो लोग अपने तिजारती पेशों को जारी रखे वो भाई बंद के नाम से मशहूर हुए। उसके बाद आमलों ने आम खत्रियों और लोहानों से अरकान को भर्ती करना शुरू कर दिया। अपेंद्र ठाकुर ने जिक्र किया है कि खत्रियों, अरोड़ों, लोहानों और भानोशालियों के दरमियान गहरा ताल्लुक़ है, जो सभी सरस्वत ब्राह्मणों को अपने पुजारियों के तौर पर भर्ती करते हैं। गुड्डी एक खाना बदोश चरावा कबीला है जो हिमालय के पहाड़ी इलाकों में रहा करता है। गुड्डी मुख्तलिफ ग्रोहों जैसे खत्री, राजपूत, ब्राह्मण वगैरह का मजमूआ है। हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर गुड्डी अपने आप को खत्री कहते हैं। उनमें एक मशहूर कहावत है, उजरिया लाहौर ते बसिया भरमोड़, यानी जब लाहौर वीरान था भरमोड़ आबाद था।
खत्रियों के कुछ कबीले औरंगजेब के दौर में वहाँ बाद होने के लिए जाने जाते हैं। ये थी खत्री ज़ात के बारे में मुकम्मल तफसीलात कि खत्री लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, उनका पेशा क्या था और वो क्या क्या काम किया करते थे। अगर आप इस तरह की मज़ीद हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोमेंट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।